सोनाली एक आदमी के साथ जैसे ही गन्ने के खेत से बाहर निकली, धनीराम उसे देखते ही गुस्से से तमतमाने लगा। उसने आओ देखा न ताओ और सोनाली का हाथ कस कर पकड़ के बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सोनाली। मैं तो तुम्हें एक संस्कारी बहू समझता था, लेकिन तुम इतनी गिर जाओगी ये सोचा नहीं था। हर रोज इस अनजान आदमी के साथ खेत में अपना मुंह काला करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? अब बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं। गलत? मैं अपनी आंखों से सब देख चुका हूँ। मेरे खेत को अपवित्र कर दिया तुमने। तुम्हारी ऐसी हरकतें सहन नहीं कर सकता मैं। ये सुनते ही सोनाली की आंखों से आंसू गिरने लगे। पीछे खड़ा आदमी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धनीराम का गुस्सा इतना उफान पर था कि किसी की कोई बात सुनने का उसका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने सोनाली का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए घर ले आए। धनीराम का एक ही बेटा था, अजय, जिसकी शादी सोनाली से हुई थी। सोनाली पढ़ी लिखी शहरी लड़की थी जो एक बड़े घराने से आई थी। उसे उम्मीद थी कि उसका पति जिम्मेदार और समझदार होगा, लेकिन शादी के बाद उसने देखा कि अजय को ना तो दुकान की चिंता थी, ना खेत की और ना ही घर की। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। वो हमेशा सोचती रहती थी कि क्या मैंने गलत इंसान से शादी कर ली। एक दिन जब अजय दोपहर तक सो रहा था, सोनाली ने धनीराम से पूछा, बाबा, आप अजय को कुछ काम क्यों नहीं दे देते? बहू, मैंने बहुत समझाया पर वो सुनता ही नहीं। ना खेत संभालता है ना दुकान। अब वो मेरे बस का भी नहीं रहा। सोनाली को पहली बार एहसास हुआ कि हालात उससे भी बदतर हैं जितना उसने सोचा था। उस शाम जब अजय अपने आवारा दोस्तों के साथ घूम कर आया तो सोनाली ने उससे सीधा सवाल किया, अजय, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? ना दुकान संभालते हो ना खेत, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये सुनते ही अजय भड़क गया। तुम मेरे ऊपर हुक्म चलाने लगी हो। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आइंदा मेरी मालकिन बनने की कोशिश की तो धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। अजय को चिल्लाते सुन धनीराम भी वहां आ गए। अब बहुत ठीक कह रही है, और अगर तू खेत नहीं संभालेगा तो इससे मैं किसी और को बेच दूंगा। हाँ तो बेच दीजिए ताकि मेरी भी जान छूटे। जब देखो सब शुरू हो जाते, दुकान संभालो खेत संभालो, कम से कम उसके बाद तो मैं सुकून से जी सकूंगा। ये कह के अजय चला गया, लेकिन धनीराम को उसकी बातों से बहुत दुख हुआ। उन्हें दुखी देख सोनाली ने कहा, परेशान मत होइए बाबूजी, मैं देखती हूँ, अगर कुछ कर सकी तो जरूर आपकी मदद करूंगी। सोनाली ने जब देखा कि अजय कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो उसने खुद खेतों में जाना शुरू कर दिया। उसे खेती बाड़ी का अनुभव नहीं था, लेकिन वो मेहनती थी, इसीलिए धीरे धीरे खेत का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये चीजें गांव के कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वो इसे लेकर कानाफूसी करने लगे। धनीराम भैया, संभाल लो अपनी बहू को, ऐसी नई नवीली बहू का खेत में जाना ठीक नहीं है। हाँ धनीराम भाई, मुझे तो लगता है कि वो खेत अपने नाम करवाना चाहती है। ये सब सुन के धनीराम थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने गांव वालों की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन गांव वालों ने देखा कि सोनाली किसी अजनबी आदमी के साथ खेत से बाहर आ रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ। धीरे धीरे ये बात गांव में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। अरे रे, धनीराम जी की बहू रोज किसी आदमी के साथ खेत में जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और क्या, पति निकम्मा है, दुकान भी नहीं चलती तो घर कैसे चलेगा? ऐसे ही तो। अब सोनाली को लोग ताने देने लगे। जब भी वो खेत से लौटती, कोई हंसता, कोई इशारे करता, कोई फुसफुसाता, मगर सोनाली बिना कुछ कहे, बिना किसी से उलझे अपने घर चली जाती। धीरे धीरे इस बात की खबर धनीराम को भी जा पहुंची कि उनकी बहू किसी पराये मर्द के साथ गन्ने के खेत में घंटों बिताती है। ये सुनते ही वो खेत की तरफ बढ़े। तभी उन्होंने सोनाली को खेत से किसी आदमी के साथ निकलते देख लिया। गांव वालों की कई बातों ने उनके मन में जहर भर दिया था।
गुस्से में तमतमाया धनीराम सोनाली के पास पहुंचा। क्या हो रहा है सोनाली? और किसके साथ खेत में जाती हो तुम? ये क्या हरकत है? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सोनाली। मैं तो तुम्हें एक संस्कारी बहू समझता था, लेकिन तुम इतनी गिर जाओगी ये सोचा नहीं था। हर रोज इस अनजान आदमी के साथ खेत में अपना मुंह काला करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या कह रहे हैं आप पापा जी? सब लोग कह रहे हैं कि तुम किसी और के साथ समय बिता रही हो। सच बताओ, ये क्या माजरा है? किसके साथ मुंह काला करके आई हो? बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं। झूठ मत बोल, मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। सच जानना चाहते हैं पिताजी? तो कल सुबह मेरे साथ आइएगा, सब पता चल जाएगा। धनीराम ठिठक गए। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। देखो देखो, धनीराम भैया ने बहू को पकड़ लिया, अब क्या होगा? मुझे तो पहले से ही शक था। अब देखो गांव में क्या हो रहा है। तुम अपने गंदे खेल में मुझे भी शामिल कर रही हो? छी छी, जरा भी शर्म नहीं आई? अगर आपको मुझ पर इतना ही शक है तो खुद आकर देख लीजिए। पहले तो धनीराम ने मना कर दिया, लेकिन सोनाली बार बार जिद करने लगी। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। ठीक है, और मैं चलूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं तो किस हद तक गिर सकती है। अगले दिन सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि सोनाली और धनीराम गन्ने के खेत की ओर बढ़ने लगे। उनके साथ वही अजनबी आदमी भी था जिसे लेकर गांव भर में अफवाहें उड़ रही थी। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि धनीराम भी उनके साथ खेत में जा रहे हैं, पूरे गांव में हलचल मच गई। हे राम, अब तो सोनाली उस आदमी के साथ साथ अपने ससुर को भी खेत में ले जा रही है। क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे भाई, ये बहू तो पूरे गांव का माहौल बिगाड़ रही है। इस सोनाली की वजह से पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। आज सच सामने लाना पड़ेगा। चलो सब लोग मिलकर खेत को चारों तरफ से घेर लो। हाँ, जैसे ही ये लोग अंदर जाएं, हम भी खेत में घुस जाएंगे। इस बार इसे रंगे हाथों पकड़ कर ही दम लेंगे। गांव के लोग धीरे धीरे गन्ने के खेत की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग खेत के बाहर छिप कर खड़े हो गए, तो कुछ खेत के दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए ताकि कोई भाग न सके। अब सबकी नजरें गन्ने के घने खेत पर टिकी थी। अब क्या होगा? ये क्या हो रहा है? सोनाली का तो कुछ समझ नहीं आता। अब देखो, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। गांव वाले धीरे धीरे खेत के पास पहुंचने लगे और घने गन्ने के बीच झांकने लगे। कुछ औरतें खड़ी हो गई और अपनी आंखों से हर एक हलचल को देख रही थी। गांव वाले जैसे ही खेत के अंदर गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने सोनाली, धनीराम और वो अजनबी आदमी जमीन पर झुके हुए मिट्टी की जांच कर रहे थे। उनके हाथों में कुछ कागज थे और वे गन्ने की फसल को ध्यान से देख रहे थे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अब क्या नाटक है ये? सोनाली कुछ कहती इससे पहले ही वो अजनबी आदमी आगे आया और शांत स्वर में बोला, नमस्ते, मैं एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूँ। सोनाली जी मुझे बुलाती है ताकि हम गन्ने की फसल की उन्नति तकनीक पर काम कर सके। ये सुनते ही गांव वाले हैरान रह गए। क्या? ये तो नया मामला है। सोनाली को तुमने बुलाया था? हाँ पापा जी, ये अजनबी नहीं है, ये एक विशेषज्ञ है। हम गन्ने की फसल के लिए नई तकनीकों पर चर्चा कर रहे थे ताकि हमारी फसल बेहतर हो। नौसिखिए, हम तो समझे थे कि कुछ और ही हो रहा है, लेकिन ये क्या, कोई खेती करने की ट्रेनिंग ले रहे हो? जी बिल्कुल, मैं यहाँ गन्ने की फसल में सुधार लाने की तकनीकें साझा करने आया हूँ। ये खेत अब पहले से ज्यादा उपजाऊ हो सकता है अगर कुछ तकनीकी सुधार किए जाएं। अच्छा, तो ये गन्ने की उन्नति के लिए आया है। फिर ये सारा ड्रामा क्या था? माँ जी, ये कोई ड्रामा नहीं है। हम यहाँ पर अपने खेत की स्थिति सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। किसी को भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी मदद के लिए किसी को बुला रही हूँ। गांव वालों के चेहरों पर अब कुछ संकोच और झिझक थी, लेकिन फिर भी उनकी निगाहें फिर भी उत्सुकता से सोनाली और अजनबी पर टिकी थी।
लेकिन क्या ये सब सच में जरूरी था? सोनाली का क्या हो गया है? अब ये लोग गांव में क्यों इतने चुपके से आते जाते हैं? मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो सोनाली कोई नया रास्ता अपना रही है या फिर ये कुछ और ही माजरा है। सोनाली ने तुरंत आगे बढ़कर सबको समझाया। मैंने शहर में कृषि विज्ञान पढ़ा है। जब मैंने देखा कि गांव के किसान सिर्फ पुराने तरीकों से खेती कर रहे हैं तो मुझे चिंता होने लगी। इससे पैदावार कम हो रही थी। इसीलिए मैंने इस एक्सपर्ट को बुलाया ताकि हम नई तकनीकों से गन्ने की खेती को और बेहतर बना सके। ये सुनते ही गांव वालों के विचार पल भर में बदल गए। अरे बिटिया, हमने तुझे कितना गलत समझ लिया। सोनाली बिटिया, हमें भी नई तकनीक सिखा दो। हम भी अपनी खेती को बेहतर बनाना चाहते हैं। हाँ बिटिया, हमारे खेतों की भी मिट्टी का परीक्षण करा दो। सोनाली एक पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल से हम पूरे गांव की खेती सुधारने में लग जाएंगे। उसके बाद गांव की औरतें और मर्द नए जोश के साथ अपने खेतों को सुधारने में जुट गए। जो कभी सोनाली के चरित्र पर उंगली उठाते थे, वही आज उससे सलाह लेने के लिए कतार में खड़े थे। पहले जहां उसे तानों और शक की निगाहों से देखा जाता था, वही अब उसकी इज्जत पूरे गांव में होने लगी थी। धीरे धीरे सोनाली के सुझावों से गांव की खेती में बदलाव आने लगा। फसल पहले से बेहतर होने लगी, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ गई और किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। अब जब भी कोई सोनाली को देखता तो आदर से सिर झुका लेता।